विश्वास और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर का ज्ञान है। जी हाँ, और गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज चंडीगढ़ हमेशा कोशिश करता है आपके ज्ञान को और बढ़ावा देने की और आपको अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने की। इसीलिए इसने काफ़ी तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए ताकि हर तरह के बच्चे यहाँ पर आए, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएं और इनोवेटर्स बने। PMLSD बिजनेस स्कूल भी कुछ इस तरह की ही कोशिशें कर रहा है। इस कॉलेज में PMLSD बिजनेस स्कूल बच्चों को PGDMM की पढ़ाई करवाता है ताकि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में और ज़्यादा उपलब्धि हासिल करें। आइए आपको बताते हैं कि PMLSD बिजनेस स्कूल और किस तरह की पढ़ाइयाँ करवा रहा है और किस तरह से आप अपने आप को नए क्षेत्रों में और ज़्यादा उम्दा और बेहतर तरीके से देखते हैं। चलिए चलते हैं PMLSD बिजनेस स्कूल। PMLSD बिजनेस स्कूल का टूर तो आपने कर ही लिया होगा और ये वर्चुअल टूर देख के आपको लगा होगा कि वाकई में इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना तो जरूरी ही है। और आपको और भी हम बातें बताते हैं कि क्यों जरूरी है इस इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाई करना। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा जो GGDSD कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आइए जानते हैं कि गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज ने अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और आगे के उनके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, सर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि GGDSD कॉलेज चंडीगढ़ किस तरह से बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के 50 साल हो गए हैं और मुझे इस बात के कहते बहुत खुशी होती है कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF बनाया है तो उससे लगातार 7 साल में हम 100 रैंक में आते रहे। इस बार भी 100 से 150 रैंक के बीच में हैं। इंडिया टुडे ने अभी रैंकिंग दी है, उसमें जो ऑल इंडिया में भी हमारा जो साइंस और कॉमर्स का स्ट्रीम है वो 25 रैंक तक आया हुआ है। और नॉर्थन इंडिया में अगर हम दिल्ली के कॉलेजेस छोड़ दें तो हमारा कॉलेज नंबर 1 रैंक में आया है, चाहे वो BCA है, BBA है, BCom है, साइंसेस हैं और अभी आउटलुक का भी बहुत अच्छा रैंक हमारा आया है। और जब लगातार कॉमर्स में हम ऑल इंडिया रैंक पर आ रहे थे तो एक मार्केट से डिमांड ये आ रही थी कि आप मैनेजमेंट एजुकेशन में भी आएँ। तो हमने सोचा कि एक मैनेजमेंट एजुकेशन में अगर हम चंडीगढ़ जो कि सिटी ब्यूटीफुल है में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको सोचते हुए हमने एक ऑटोनोमस कॉलेज बनाया है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया है जो कि AICTE से अप्रूव्ड है, जिसका नाम आपने जैसे लिया PMLSD बिजनेस स्कूल, पंडित मोहनलाल सनातन धर्म बिजनेस स्कूल है। ये सेक्टर 32 में स्थित है और हम यहाँ पर AICTE अप्रूव्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM प्रोग्राम रन कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि काफी लोगों को जो है इस तरह कंफ्यूजन रहती है कि MBA करें या PGDMM करें, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में और किसको ज्यादा जो है विद्यार्थियों को प्रेफर करना चाहिए। देखिए, जो MBA प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है और यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत बड़े सेटअप में चलती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, तो जब आपने कुरिकुलम या सिलेबस को रिवाइज करना होता है तो बड़ी समस्या आती है। और वैसे भी आपने इंडस्ट्री की डिमांड देखी होगी, वो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडस्ट्री के इंटरेक्शन चाहते हैं। PGDM प्रोग्राम जब ऑटोनोमस नेचर का चलाते हैं तो आपके पास ये सुविधा होती है कि आप इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक अपने सिलेबस को बना पाएं। इंडस्ट्री से बुलाकर लोगों को आप लेक्चर भी करवा पाते हैं, वर्कशॉप्स भी करवा पाते हैं। यानी जो MBA प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज रन कर रही हैं उनमें एक ट्रेडिशनल सा सिस्टम जरूर है, लेकिन सिलेबस मार्केट डिमांड के मुताबिक नहीं बन पाता।
हमने जब PGDM प्रोग्राम शुरू किया तो हमने कई इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया, उनसे पूछा कि उनकी क्या डिमांड है, उसके मुताबिक कुरिकुलम बनाया। आज भी हमारे इंस्टीट्यूट में लगातार लोग इंडस्ट्री से आकर पढ़ाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं। जैसे अभी IBM के साथ हमने टाई अप किया है, जो कि ब्लॉकचेन और डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्कशॉप्स लगा रही हैं। ऐसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम वहाँ पर सिमुलेटेड जो स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग है वो दे पाते हैं। वैसे बच्चे इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए, प्री प्लेसमेंट्स के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्री के साथ जाते हैं। यानी जो कमी रह जाती है MBA प्रोग्राम में इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट की है, चाहे सिलेबस हो चाहे उसकी पैडागोगिक हो, वो जो कमी है वो PGDM प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का प्रोग्राम रन कर पाता है। जो PMN बिजनेस स्कूल है, ये किस तरह की जो है प्लेसमेंट करवाता है, कितने टाई-अप्स और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका टाई-अप है? देखिए, हमारे पास 100% प्लेसमेंट है। इस समय हमारे बच्चे कतर एयरलाइंस में भी गए हैं, HDFC बैंक में, विप्रो में, ये ट्राई सिटी में भी प्लेसमेंट्स हुई हैं। NCR रीजन जो नॉर्थ कैपिटल रीजन हम कहते हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ भी प्लेसमेंट्स हुई हैं। तो 100% प्लेसमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कर पाए हैं। और जो सेकेंड बैच है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, सेकेंड सेमेस्टर के बाद हमें इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, तो वो बच्चे भी बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है, फार्मा में है, रियलिटी सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है। वो पेड इंटर्नशिप्स भी बच्चों को अवेलेबल है। बिजनेस स्कूल जब तक आप 100% प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की तरफ नहीं बढ़ते, तब तक उसमें बात बन भी नहीं। और अगर शिक्षा की बात करें तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, क्या बच्चों की और भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाती है यहाँ पर, और किस तरह से जो है यहाँ पे करिकुलम है, क्या मुहैया करवाया जाता है? फैकल्टी स्टाफ जो है वो कितना जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मुहैया करवाता है? देखिए, एक तो जो कोर फैकल्टी है वो अलग अलग एरिया से हमारे पास है। जैसे कोई फाइनेंस में है, HR में, मार्केटिंग में, लेकिन उनको सप्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री से लोगों को हर हफ्ते बुलाया जाता है, जो अलग अलग वर्कशॉप या सेमिनार्स के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा हमारा 18 साल से SD कॉलेज का टाई अप है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, ब्रिटिश कोलंबिया से। तो वो जहाँ हमारे कैंपस में BBA प्रोग्राम रन करते हैं, BIS प्रोग्राम रन करते हैं, तो उनकी जो फैकल्टी बाहर से आती है वो भी हमारे बिजनेस स्कूल में अलग अलग तरह से टीच करती हैं। यानी फॉरेन फैकल्टी भी बच्चों को पढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली के अलावा अभी मोनाश बिजनेस स्कूल ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर्स आए थे, जिन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हमें बताया। अभी लंदन से मिस्टर रविंदर झंडू आए थे, जो कि टेक्नोक्रेट हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को सीधा रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने आके लाइफ गोल के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया। यानी ये ब्लेंड है, जहाँ पर नेशनल फैकल्टी जो कोर फैकल्टी है और उसके अलावा जो इंटरनेशनल फैकल्टी, इंडस्ट्री से फैकल्टी है, वो बच्चों को लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग देती है। सर, टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर? यहाँ पे रिसर्च बेस्ड या प्रैक्टिकल एक्सपोजर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है बच्चों को, या क्लास रूम टीचिंग ही है यहाँ पर? देखिए, ट्रेडिशनली हमारा लेक्चर सिस्टम चलता था, लेकिन आजकल बिजनेस स्कूल में लेक्चर सिस्टम मिनिमम हो गया है। कोशिश ये की जाती है केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाया जाए, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड केस स्टडीज हैं या सोशल इश्यूज पर केस स्टडीज हैं। बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, स्टिमुलेटेड लैब्स भी होती हैं। इसके अलावा जो आजकल स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो लगातार कराई जाती हैं। बच्चों को कोशिश की जाती है कि क्लासरूम से बाहर भी लेके जाया जाए, आउटबाउंड एक्टिविटीज भी करवाई जाएं, ताकि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। और क्लासरूम टीचिंग के अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ग्राउंड्स भी हैं, और कल्चरल के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम कराए जाते हैं। SD कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम भी है जो बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है। यानी हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो कि अल्टीमेटली उनकी अच्छी प्लेसमेंट्स या अच्छी लाइफ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे। डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। 2022 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ 2023-24 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਤੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
और नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहने हैं वो भी लागू हो गई है। उस करके हुण बच्चों नूं ऑप्शनस भी ज़्यादा ने तो मैनूं ये लग रहा है कि बच्चे नवी नवी स्किल सीख पाएंगे, अपने लिए जड़ियाँ सॉफ्ट स्किल्स दियाँ सीख पाएंगे और चंगी परसनैलिटी होने करके जो उन्होंने सपने ने वो उन्होंने अचीव करने की तैयारी करेंगे। असी अपने इंस्टीट्यूट के लैवल के पूरे साल का प्रोग्राम बना लिया है कि किस तरह इंडस्ट्री तो बंदे बुलाने ने, उन्होंने नाल असी बच्चों ने इंट्रैक्शन करानी है, बच्चों ने इंटर्नशिप लिए किद्दां भेजना है, उन्होंने अच्छी कंपनी की प्लेसमेंट लिए किद्दां तैयार करना है और किस तरह उन्होंने ओवरऑल परसनैलिटी डिवेलपमेंट लिए काम करना है। तो मैनूं लगदा है आने वाला साल साढ़े सारे लिए बहुत अच्छा होगा। सर ਆਪਾਂ एसडी कॉलेज की गल कर लीए ਜਿਹੜਾ कि ਆਲ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਅਪ हर चीज़ बदल। देखो साढ़े को बच्चा मैरिटोरीअस आंदा है, कोई शक नहीं है, साड़ी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कि असी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हाँ स्पोर्ट्स के 200 तो ज़्यादा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के विच ने उन्होंने ओवरऑल ट्रॉफी जी बॉयज़ की है वो लगातार दूसरी बार असी जिती है। और बहुत वड्डी गल ये है कि साढ़े बच्चे जोड़े ने वर्ल्ड कप के जोड़े हॉकी का हुणी असी वर्ल्ड कप जिते है वो जो बेस्ट परफॉर्मर सी अर्शदीप सिंह साडा स्टूडेंट है। तुसीं IPL की गल करो तो वो भी साढ़े स्टूडेंट जोड़े पंजाब की टीम के प्ले कर रहे हैं। बेस्ट शूटर जोड़े एशियन गेम के आए हैं वो साढ़े कॉलेज के ने, बॉक्सर जोड़े वर्ल्ड कप के कॉमनवैल्थ गेम के टॉप से गोल्ड मैडल लैके साढ़े कॉलेज के ने। जे यूथ फैसटिवल की गल करिए तो 8 साल तो लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ए जोन है वो ट्रॉफी साढ़े को मिलती पई है। इस तो अलावा साड़ी कोशिश ये होंगी है कि चाहे कोई भी बच्चा होवे उन्होंने हर तरह असी कोई ना किसी क्लब के सोसाइटी इन्वॉल्व करके परसनैलिटी डिवेलप करिए। जिवें साढ़े को सोशल सर्विस के लिए भी सांदरम आदर्श फाउंडेशन है जो बच्चों को बाहर ले जाकर सोशल सर्विस लिए इनकरेज करती है। रोटरेट क्लब है, एनेक्टस क्लब है, टैडेक्स की टॉक असी लगभग 8 साल तो करा रहे हैं जिते कई पद्मश्री इंडस्ट्री के बंदे आके लैक्चर देंगे ने और बड़ा अच्छा काम साडा जिहड़ा नशा मुक्त भारत अभियान है वो बच्चों ने किया है। पिछे मोदी साहब ने भी जो स्पीच दी साडे बच्चों का नाम लिया सी और कोशिश यही होंगी है कि बच्चा जो इतों निकल के जाए तो वो परसनैलिटी बहुत अच्छी हो, वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, अच्छी जगह प्लेसमेंट लै पाए और इस तो इलावा बच्चा मॉरल ग्राउंड पर बड़ा अच्छा हो, कभी उन्होंने ये ना लगे कि इसमें शॉर्टकट के गलत तरीके अपना के अगे बढ़ सकता है। सच्चाई का रस्ता अपनावे, मॉरलिटी के नाल काम करे तो जिंदगी आदमी पिछे नहीं हटता। सर अगर गल कर लीए प्रेजेंट चेयरमैन मैडम की जिन्हों के खून के ही जी हैगी आ वो सेवा सी पहला तो ही और वो जो आए ने उन्होंने होर नवे आइडियाज़ क्योंकि यंग लीडर ने उन्होंने माइंड सैटअप जिस तरीके के नाल एक होर क्रिएटिविटी वाल है की कहना चाहोगे कि वो नए नए आइडियाज़ नई नई जड़ियाँ होर जो इस कॉलेज में उपर लैके जाने बच्चों के मैंटल डिवेलपमेंट के लिए होर चीज़ां आउंदियां होण। देखो SD कॉलेज के फाउंडर प्रेजिडेंट सी पंडित मोहन लाल जी वो कैरो गवर्नमेंट जो पंजाब अनडिवाइडेड सी होम फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे और बाद खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने कॉलेज के बहुत काम किया। उन्होंने परमात्मा को जान तो बाद उन्होंने बेटे उकाक्षण शर्मा जी ਜਿਹੜੇ कि यूनियन कार्बाइड के बड़े सीनियर पोजिशन वाइस प्रेजिडेंट पोजिशन सी, उन्होंने लगभग 20 साल कॉलेज की सेवा की। उन साढ़े लिए बहुत बड़ा धक्का होया जो उकार जी की बीमारी के कारण थोड़ा जिहा साढ़े विच नहीं रहे, पर उन्होंने कमी पूरी करने लिए वैशाली शर्मा उन्होंने जो सुपुत्री है वो सोनी मैक्स TV की हेड मार्केटिंग है और 3-4 जो TV चैनल्स ने उन्होंने मार्केटिंग में देख रहे बॉम्बे के विच ने उन्होंने सानू ज्वाइन किया। बिजनेस स्कूल SD कॉलेज लिए बहुत बड़ा एज ये है कि उन्होंने इंडस्ट्री कारपोरेट सैक्टर लेटेस्ट टैक्नोलॉजी की चल रही है वो बारे हर चीज़ बारे पता है। इस तो पहले उन्होंने IPL के उत्ते भी जी मार्केटिंग के उत्ते काम किया जो सोनी TV के चल रहा सी, BBC का एक्सपीरियंस भी उन्होंने को है। तो साढ़े लिए और बच्चों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की गल है कि यहो जिहा कारपोरेट सैक्टर के जो आदमी टॉप पर काम कर रहा है वो साढ़े सानू अज गाइड कर रहा है। उन्होंने करके असी इंडस्ट्री के नवे नवे प्रोग्राम भी लैके आ पा रहे हैं, नवी सोच भी सानू टैक्नोलॉजी के एरिया में डिवेलप करने की हेल्प कर रही है। मैं लगता है उन्होंने लीडरशिप के विच बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्होंने लीडरशिप के विच कॉलेज और साडा बिजनेस स्कूल नवी ऊंचाइयां छुए।
जो भी दर्शक चाहे पंजाब हरियाणा हिमाचल जिथे बैठे देख रहे हैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। एडमिशन्स का दौर चल रहा है, इसलिए हर एक विद्यार्थी के मन में ये जरूर आता है कि जिस इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लेना है क्या उसको एक अच्छी शिक्षा मुहैया होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह की जो है प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज उनको अवेलेबल होगी। कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में, और इसीलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस PMLSD बिजनेस स्कूल का। और इन सब के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील छाबड़ा, जो कि प्रोफेसर है और उनकी स्पेशलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में। आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर सुशील छाबड़ा का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो महत्वपूर्ण है ही, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। उसके अलावा हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंपेरेबल विद IIMS है। जब हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2020 में, तो हमने करिकुलम को टोटली अपडेट किया। IIMS इंक्लूडिंग हमने जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी रेफ़र किया। हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही रिगरस है। इवन हमारी जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है दैट इज़ 85%। राइट। सो हमारा जो करिकुलम है टीचिंग पेडागोजी है, उसमें हमारे जो केस स्टडीज़ हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ईच एंड एवरी कोर्स के पार्ट हैं। और हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो टोटली प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो उसमें भी हम जो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही इवैल्यूएट किया जाता है। चिरागों से ही सिर्फ रोशनी नहीं होती, बल्कि घरों को शिक्षा से भी रोशन किया जा सकता है। जी हाँ, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज इसीलिए तत्पर रहता है आपको अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट भी की जाती है, ताकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमेशा उम्दा ही रहें और इसी उपलब्धि को पाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो आइए आपका स्वागत करते हैं गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में। नमस्कार।